हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब विद्यन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आपको समझानी थी मुझे, इसलिए पिछली क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। हमने यूनानी आक्रमण की भी बात कर ली, किस प्रकार से क्या यूनानी आक्रमण हुआ। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसको पराजित करता है, वहीं यूनान में जाता है, वहीं संधि होती है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ में क्या कर लिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की कुल 2 पत्नियां, एक तो हेलेना और दूसरी दुर्धरा। क्या नाम मिलता है? दुर्धरा। आगे बात करेंगे, थोड़ी सी केवल दिमाग में इन चीजों को सेट करके रखना। तो क्या क्या बातें? एक तो 4 प्रांत दहेज में दिए गए, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात और हेरात, ये 4 प्रांत है ना। फिर इन्हीं का नाम मैंने बता दिया, उस समय का तत्कालीन नाम पेरोपेनिसडाई, अराकोसिया, जेड्रोसिया, गेड्रोसिया, है ना, और एरिया। ठीक है, ये 4 जो है प्रांत दिए गए दहेज में। फिर हमने बात की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए, और वहीं पर जो है मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों का ये बनता है। चलिए, इससे आगे की हम बात करते हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जब साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने यहां जो है दक्षिण इसमें पश्चिम भारत में मैंने आपको गिरनार लिखवाया था। ठीक है, कैसे पता चलता है? तो देखिएगा, ज्यादा डिटेल में तो बात करेंगे जब मौर्यकालीन कला संस्कृति पढ़ाऊंगा, तब मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन से अभिलेखीय साक्ष्य हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब मैं आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख करवाऊंगा बेटा, तो वहां पर पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए, सीधा सीधा जो आपका प्रश्न आता है, वो क्या प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर, अपने सौराष्ट्र, ठीक है ना, याद रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पे चाहता हूं अभी इस समय के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर, ये वाला जो क्षेत्र था उस समय किस नाम से जाना जाता था? सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र, वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से प्राचीन भारत में? सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के अपने प्रांतपाल, जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। याद रखिएगा, पुष्यगुप्त वैश्य, है ना। अब यहां पर आपको कंफ्यूज में करता है एग्जामिनर, कंफ्यूजन में क्रिएट जो है डालने का प्रयास करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? देखो, ध्यान रखना, क्योंकि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को मारने का श्रेय जाता है पुष्यगुप्त शुंग को। किसको? उसका नाम क्या है? पुष्यगुप्त शुंग। और इधर क्या है? पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गवर्नर था। कहां का था? सौराष्ट्र का। और इसी को कहकर के यहां पर किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया बेटा। याद रखिएगा, कौन सी झील का? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कहां पर है? सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, सुदर्शन झील कहां है? तो सुदर्शन झील बेटा जी कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। सुवर्ण सिकता और पलासिनी नदियों के संगम पर स्थित है। उर्जियत पर्वत है यहाँ पर, आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, खैर, गुजरात का काठियावाड़, सौराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर के गिरनार में सुदर्शन झील का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। वहीं मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। इस बृहद्रथ को मारने का श्रेय जाता है पुष्यगुप्त शुंग को। ठीक है ना, तो कई बार पुष्यगुप्त शुंग आपको पहला ऑप्शन दे देंगे, पुष्यगुप्त सेम है, लास्ट में नाम चेंज है, एक तरफ वैश्य है दूसरी तरफ शुंग है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है।
और आप गलतियां ये करते हो कि जब एग्जाम में बैठते हो तो आप पहला शब्द पढ़ लेते हो और दूसरा शब्द पढ़ना भूल जाते हो। तो पुष्यगुप्त दिमाग में फीड करके रख लिया आपने, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा नाम पढ़ना वहां पे। और एग्जामिनर भी जानता है आपकी आदतों को, वो करेगा ऐसा कि पहला ऑप्शन पुष्यगुप्त शुंग ही रखेगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसको कहकर, तो पहला ऑप्शन वो पुष्यगुप्त शुंग रखेगा। तो इस चीज को याद रखना है ना। सी या डी वाला ऑप्शन मिलेगा, सी वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ए बी इस प्रकार से ऑप्शन आता है ना, या तो इस प्रकार से आता है या फिर इस प्रकार से आता है, ए बी सी, है ना, ए बी सी इस प्रकार से आता है ना, ए बी सी और डी, या इस प्रकार से आता है या फिर इस प्रकार से आता है। तो यदि इस प्रकार वाला ऑप्शन आएगा ना, तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, देखो ए और सी वाले में दोनों में सेम नहीं रखेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ नजर जाएगी बच्चे की तो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ देगा वो। समझ गए आप। तो ये एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ में खेलता है। ये छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं जो हम एग्जाम में करते हैं, इनसे बचना ठीक है। तो याद रखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर के सौराष्ट्र का गवर्नर जनरल हुआ करता था। क्या कारण था, क्यों भाई अकाल जो है इसका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो देखिएगा सिंचाई के लिए। किसके लिए, सिंचाई के लिए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 312 ईसा पूर्व में, अब महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और ज्यादा महत्वपूर्ण, 312 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। मगध में भयंकर दुर्भिक्ष का उल्लेख करता है, और दुर्भिक्ष का उल्लेख करता है एक जैन मुनि जिसका नाम है भद्रबाहु। उस भद्रबाहु ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कल्पसूत्र। क्या नाम था, कल्पसूत्र के अनुसार मगध में 312 ईसा पूर्व में, ध्यान देना बेटा, कि मगध में 312 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ा, और इतना दुर्भिक्ष अकाल था कि ये 12 वर्ष तक का अकाल था। 12 वर्ष का अकाल पड़ा। कितने वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और लोगों के लिए खाने के लिए लाले पड़ गए थे, हालत खराब हो गई थी लोगों की। समझ रहे हो ना। और इसी दौरान जब 312 ईसा पूर्व में अकाल जब पड़ा, तो यहां पाटलिपुत्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, याद रखना, पाटलिपुत्र में इस समय जैन धर्म प्रचलित था। देखिएगा, पाटलिपुत्र में जैन धर्म प्रचलित था। कौन सा धर्म प्रचलित था, जैन धर्म प्रचलित था। और इस जैन धर्म की बागडोर दो लोगों के हाथों में थी। जैन धर्म के दो प्रमुख थे जैन धर्म के। कितने प्रमुख थे बेटा, 2 प्रमुख। एक का नाम मिलता है भद्रबाहु, जिसने ग्रंथ लिखा, कौन सा, कल्पसूत्र, ठीक है। इसी कल्पसूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है, अकाल के बारे में जानकारी मिलता है, और ये सारी बातें भद्रबाहु ने लिखी। कहां पर लिखा, कल्पसूत्र में। दूसरा यहां पर जो व्यक्ति था उसका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था, स्थूलभद्र। ध्यान से सुनिएगा अब यहां से। दूसरे का नाम क्या है, स्थूलभद्र। इसी का नाम क्या मिलता है, संभूति विजय। क्या नाम मिलता है बेटा, संभूति विजय नाम मिलता है। समझ गए आप। तो जब 312 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, किसके साथ में, अपने शिष्यों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, शिष्यों के साथ कहां चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए। कहां चले गए बेटा, श्रवण बेलगोला चले गए। और यहां श्रवण बेलगोला बोले तो कहां पर बेटा, कर्नाटक, दक्षिण भारत। कहां चले गए, दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक। जब अकाल समाप्त हुआ तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ पुनः पाटलिपुत्र लौटे। और कब लौटे, पुनः वापस लौटे। पुनः वापस कब लौटे, पुनः वापस पाटलिपुत्र। पुनः वापस कहां बेटा, पाटलिपुत्र। कब लौटे, 300 ईस्वी में। कब लौटे, 300 ईसा पूर्व में। कब लौटे, 300 ईसा पूर्व में ये वापस लौटे। तो इसी समय जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन, जैन प्रथम संगीति,
जैन धर्म की प्रथम संगीति, और जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन कब किया गया? 300 ईसा पूर्व में। कहां किया गया? पाटलिपुत्र। और इसी जैन धर्म की प्रथम संगीति के दौरान भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मठीय अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद हुआ। क्या था मठीय अनुशासन का प्रश्न? ध्यान से सुनो। मठीय अनुशासन के प्रश्न का मतलब यह था कि देखिएगा, यहां पर स्थूलभद्र चाहता था कि जैन धर्म की जो मूल शिक्षाएं दीक्षाएं हैं, जो भगवान महावीर ने जो मूल शिक्षाएं दीक्षाएं दी है, इन मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में उपासना साधना पद्धति जो थी वो बहुत ज्यादा कठोर हुआ करती थी। कैसे? जब प्रचंड तेज के ऊपर सूर्य हो, बिल्कुल सर के ऊपर हो, बिल्कुल चिलमिलाती हुई धूप हो, उसी समय जैन मतावलंबी उस सूर्य की धूप के नीचे बैठ करके, जब शरीर को जलाने वाली जो है इतना तेज धूप हो, तो उसके नीचे बैठ करके तपस्या करना। साधक या उपासक बनते समय उनके क्या है, सिर से प्रत्येक बाल को जड़ से उखाड़ दिया जाता था। जड़ से। आप सोचो कितना भयानक, महाभयानक दर्द होता है। नग्न पांव चलना, बहुत बुरी तरीके से, मतलब और भी कई सारी चीजें थी। तो संभूति विजय ऐसा चाहते थे कि जैन धर्म की मूल शिक्षाओं दीक्षा में कुछ छूट हो, कुछ ढिलाई हो, जबकि भद्रबाहु महावीर की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इसलिए मठीय अनुशासन का प्रश्न का मतभेद हुआ दोनों के बीच में। और जैसे ही मठीय प्रश्न का अनुशासन पर मतभेद हुआ, जैन धर्म बेटा 2 भागों में विभाजित हो गया। देखो ध्यान देना, जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कब हुआ? पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र की संगीति के बाद। प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल के दौरान आयोजित की गई? ये प्रश्न आपका बनता है। या सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के दोनों भागों का नाम दे दिया जाएगा कि इनका जो है ये किसके काल में विकसित हुए। समझ रहे हो? एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न को घुमाकर, क्योंकि इतिहास में कोई नए प्रश्न नहीं बनते। तो देखो ध्यान देना कि जैन धर्म के 2 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए साहब? पहले तो भद्रबाहु वाले शिष्य। पहले तो कौन से? भद्रबाहु वाले शिष्य जो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं दीक्षा में विश्वास करते थे। और दूसरे कौन से? स्थूलभद्र। दूसरा कौन? स्थूलभद्र के जो शिष्य जो थे वो जिन्होंने परिवर्तन के साथ में अपनाया। तो महावीर की मूल शिक्षाएं दीक्षाएं क्या थी? नग्न अवस्था में रहना, अपने शरीर की इंद्रियों के ऊपर ताकि नियंत्रण किया जा सके। समझ रहे हो आप? तो जो नग्न अवस्था में रहे, जिन्होंने महावीर की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में विश्वास किया, वो क्या कहलाए बेटा? दिगंबर। क्या कहलाए? दिगंबर। क्या कहलाए बताओ? दिगंबर कहलाए। ध्यान दीजिएगा, दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए आपके? दिगंबर कहलाए। जिन्होंने बिना किसी परिवर्तन के साथ जैन धर्म को अपनाया वो क्या कहलाए? दिगंबर। इस दिगंबर शब्द को यदि मैं थोड़ा सा तोड़ू ना, देखो ध्यान से सुनना, दिगंबर शब्द को मैं यदि तोड़ दूंगा तो मेरे सामने शब्द आएगा दिक धन अंबर। क्या शब्द आएगा? दिक धन अंबर। दिक का मतलब क्या होता है? दिशाएं। दिक का मतलब क्या होता है? दिशाएं। और अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। ऐसे लोग जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हो, ऐसे लोग जिनके दिशाएं ही वस्त्र हो, अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले लोग। कैसी अवस्था में रहने वाले लोग? नग्न अवस्था में रहने वाले लोग। महावीर की मूल शिक्षाओं में विश्वास करने वाले लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। दिक धन अंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग शब्दों के अर्थ के प्रयोग में अलग अलग जगह उसके अकॉर्डिंग चीजें पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो दिगंबर क्या? नग्न अवस्था में रहने वाले लोग, भगवान महावीर की मूल शिक्षाओं दीक्षा में विश्वास करने वाले लोग। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे, किसके? भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो शिष्य आपके क्या कहलाए? आपके दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। आगे बात समझे। अब इसको देखो, स्थूलभद्र
जिन्होंने परिवर्तन के साथ जैन धर्म में कुछ चेंज के साथ अपनाया। और चेंज क्या था? पहली बात, उन्होंने वस्त्र पहनने प्रारंभ किए। कैसे वस्त्र पहनने? श्वेत वस्त्र। तो इसीलिए क्या कहलाए? ये श्वेतांबर कहलाए बेटा। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। अब श्वेतांबर की वही वाली बात, श्वेत धन अंबर, श्वेत धन अंबर, है ना। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद, और अंबर का मतलब क्या है? वही वाली बात, वस्त्र, है ना। तो ऐसे लोग जिन्होंने परिवर्तन के साथ अपनाया, कुछ परिवर्तन किया जैन धर्म की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं के साथ में, श्वेतांबर कहलाए। सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग किसके शिष्य थे बेटा? स्थूलभद्र के। किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के शिष्य। तो जैन धर्म का विभाजन किसके समय हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। और जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन कब? 300 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। तो ये बात विशेष आपकी बन जाती है, इसको ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, लिख रहा हूं मैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, सीएम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर, पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। झील को तड़ाग भी बोलते हैं, याद रखना। तो ऐसे मत सोच लेना कि भाई साहब ने, गुरुजी ने बताया नहीं, ठीक है ना। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। देखिएगा अगली बात, सुदर्शन झील किस लिए प्रयोग की जाती थी? सिंचाई हेतु। ठीक है। अगली बात कि प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, ठीक है। कब? तो 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। कहां? तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कि 300 ईसा पूर्व में, माफ कीजिएगा, 312 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। जैन मुनि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर
अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। गौतमेश्वर भद्रबाहु की मूर्ति भी कहाँ पर है आपकी? श्रवणबेलगोला में है, जिसका निर्माण गंग वंश के एक मंत्री जिसका नाम था चामुंड राय, ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। बारह वर्ष का काल समाप्त होने के बाद पुनः मगध लौटे। अन्य जैन मुनि स्थूलभद्र या संभूति विजय के जगह स्थूल बाहु भी शब्द मिलता है, ठीक है ना, संभूति विजय के साथ मठीय अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद हुआ और प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से दो भाग बेटा? दिगंबर नंबर कौन? भद्रबाहु के शिष्य। जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास। ठीक है, नग्न अवस्था में रहते थे। दूसरे श्वेतांबर संभूति विजय के शिष्य। जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया।
श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग। कौन से वस्त्र? श्वेत वस्त्र। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिएगा, ऐसा कहा जाता कि चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में इन्हीं जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और अपना जितना भी राजपाट था वो सारा का सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया, जो कि दुर्धरास के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। थोड़ी सी चीजें, कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा, अभी आपको ध्यान रखना। दो चीजें मैंने कहा कि बिंदुसार को राजपाट सौंप दिया, और कहाँ चले गए? जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, और वहीं पर संलेखना पद्धति के द्वारा 298 ईसा पूर्व में एक पहाड़ी के ऊपर अपनी देह त्याग देते हैं, और यही पहाड़ी आगे चल करके चंद्रगिर पहाड़ी के नाम से प्रचलित हुई, जो है विख्यात हुई। संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति एक ही है, देखिएगा, याद रखना। संलेखना पद्धति, क्या बेटा? संलेखना पद्धति, या इसी को हम क्या बोलते हैं? संथारा पद्धति। क्या बोलते हैं? संथारा। संलेखना का यदि हम तोड़ेंगे तो सत धन लेखना, सत धन लेखना। सत का मतलब अच्छा, और लेखना का मतलब होता है कर्म। अच्छे कर्म के माध्यम से, है ना, अच्छे कर्म के माध्यम से अपनी देह त्यागना ही क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। अच्छे कर्म कैसे? अच्छे कर्म कैसे? जब व्यक्ति उपवास करता है तो आत्मिक शुद्धि होती है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो क्या होती है? आत्मिक शुद्धि होती है, और इसी आत्मिक शुद्धि से जब होती है तो उसी को अच्छा कर्म हो जाता है वो, और उस आत्मिक शुद्धि में ही अपनी देह त्यागना ही आपका क्या है? आपका संलेखना पद्धति है। क्या है बेटा? उपवास के माध्यम से देह त्यागना संलेखना पद्धति, या इसी को संथारा पद्धति कहा जाता है जैन धर्म में। आपको पता हो तो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2015-16 ईस्वी के आसपास माननीय उच्च न्यायालय ने इस संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति के ऊपर रोक लगा दी थी। उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक तरीके से आत्मदाह है, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, ये उसका मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, आपको पता है ना, है ना? तो याद रखिएगा कि जब वापस इसके ऊपर न्यायालय की शरण में गए कि हमारे धर्म के साथ में ये हमारी धार्मिक चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को वापस उन्होंने कह दिया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, धर्म के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो संलेखना पद्धति, संथारा पद्धति पे लगाई गई रोक हटा दी गई थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो देखिएगा, ध्यान से सुनना कि 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में सीएम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए।
श्रवण बेलगोला, बेलगोला चले गए। वहां उन्होंने एक पहाड़ी पर संलेखना पद्धति के माध्यम से, संलेखना पद्धति के माध्यम से अपनी देह त्याग दी। इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है? चंद्रगीर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चंद्रगीर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार याद रखिएगा, दुर्धरा का पुत्र शासक बना। लास्ट बात कि हेलेना से उत्पन्न पुत्र या हेलेना के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त व हेलेना के पुत्र का नाम क्या माना जाता है? जस्टिन माना जाता है। क्या था? जस्टिन। तो देखिएगा शासक कौन बना है? बिंदुसार। अब देखो कुछ चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको बिंदुसार पढ़ाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का आपका काम हो गया है, तमाम समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण बातें हमने बात कर ली। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है विशेष रूप से। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, सीएम साहब की, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य है ये, ठीक है। इनकी 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। सीएम जी है ये, सीएम। इनकी 2 पत्नी थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। पत्नियां तो खैर राजा प्राचीन जमाने में बहु विवाह करते थे तो खूब पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन नाम 2 ही मिलते हैं। एक तो मिलता है दुर्धरा, क्या नाम मिलता है? दुर्धरा। इस दुर्धरा का पुत्र जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार क्यों नाम था ये बिंदुसार? अभी इसकी भी चर्चा करेंगे।
दूसरी पत्नी जिसका नाम था हेलेना, इस हेलेना का पुत्र था, और पुत्र का नाम मिलता है बेटा जस्टिन। पुत्र का नाम क्या मिलता है? जस्टिन। याद रखना, ये दो नाम दिमाग में रखो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री कौन है बेटा? ध्यान देना, प्रधानमंत्री चाणक्य, चोटी वाले बाबा। कौन? चाणक्य। क्या करता था चाणक्य? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा थोड़ा ना थोड़ा जो है भोजन में क्या देता था? जहर देता था। भोजन में क्या देता था? जहर देता था। उस जहर देने के पीछे कारण माना जाता है, जहर देने के पीछे क्या माना जाता है? कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है? ध्यान से सुनना बेटा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन जमाने में बहुत खतरनाक खतरनाक विष कन्याएं हुआ करती थी। विष कन्याएं मतलब क्या? यूनानी परंपरा जो थी, ज्यादातर यूनानी परंपरा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर और भी कई परंपराओं का उल्लेख मिलता है। आप जब अकबर के बारे में बात करते हो तो उस समय भी 20 कन्याओं का उल्लेख मिलता है। तो ऐसी कन्याएं जिन्हें जन्म से ही जो है, पहले तो सर्प का जहर दिया जाता था मामूली मामूली मात्रा में। जैसे जैसे शरीर में भाई जहर बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसकी जहर की कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी ना। फिर बाद में उनको सर्प से डसवाया जाता था, है ना, जहरीले जहरीले नाग, उनके शरीर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, और फिर उनको कन्या के रूप में तैयार कर दिया जाता था। जैसे मेरा कोई शत्रु है और मेरे पास विष कन्या है, तो मैं उस विष कन्या को भेजूंगा उसके पास में कि उसको जाकर के साम दाम दंड भेज से पहले तो उसको अपने जाल में फंसा ले, और जैसे ही वो नजदीक आए उसको काट लेना और उसका काम तमाम हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन विष कन्याओं से बचना चाहता था, इसलिए चाणक्य इस चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा भोजन में थोड़ा 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 करके ऐसे क्या देता था? जहर देता था। जहर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। एक बार की बात है, चाणक्य साहब, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य साहब भोजन के लिए बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य भोजन के लिए बैठे थे, ठीक है ना। बढ़िया सा राज सिंहासन देखो लगाया हुआ, और सामने ये बढ़िया सी टेबल, है ना, बढ़िया सी क्या थी? टेबल लगा रखी थी, है ना। ठीक है, देखिएगा, इधर से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो भोजन आया, उस भोजन में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो भोजन आया, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भोजन की ये थाली रही, और इस चंद्रगुप्त मौर्य की भोजन की थाली में अनेक प्रकार के पकवान परोसे हुए, है ना। भाई राजा था तो हर एक चीज खाएगा ही वो तो, है ना। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अचानक से कुछ काम हुआ और कार्यवशात इस भोजन की थाली को छोड़ देते हैं, वो खा नहीं पाते हैं और बाहर चले जाते हैं। उसी समय दुर्धरा जी आई। दुर्धरा उस समय गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। भोजन खाने के लिए कौन आती है? रानी दुर्धरा आती है भोजन खाने के लिए। तो क्या आती है? दुर्धरा आती है, और दुर्धरा ने देखा कि भोजन की थाली पड़ी हुई है, भोजन की थाली पड़ी हुई है। तो दुर्धरा से रहा नहीं गया, ठीक है। दुर्धरा उस समय क्या है बेटा? गर्भवती है। उनके गर्भ में छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बालक पल रहा है। उन्होंने जैसे ही इस भोजन की थाली को देखा, तुरंत प्रभाव से इस थाली को उठाया, और ऐसा कहा जाता है कि
ये भोजन उन्होंने विषाक्त जिसमें जहर मिलाया हुआ था, ये भोजन खा जाती हैं कौन? दुर्धरा। कौन खा जाती है? दुर्धरा भोजन खा जाती हैं। और इसी कारण ये भोजन खाने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चाणक्य के पास में ये बात पता चलती है, चाणक्य को पता था कि ये गर्भवती थी, इसलिए चाणक्य दौड़े दौड़े आए, चाणक्य दौड़े दौड़े आए, ये जहर उसके गर्भ तक पहुंच चुका था। किसके? दुर्धरा के गर्भ तक जहर पहुंच चुका था। हाथ में उन्होंने कुछ ऐसा औजार लिया और इसका पेट फाड़ दिया। किसका? दुर्धरा का। किसका? दुर्धरा का पेट फाड़ा और पेट में से जो उसके गर्भ में जो बालक था, उस बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो बालक था, इस बालक के वो जहर यहाँ मस्तिष्क तक पहुंच चुका था, इसलिए मस्तिष्क पर अनेक बिंदु बन गए थे, अनेक बिंदु बन गए थे, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। उसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार नाम रखा गया। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क पे जहर के कई दाग दाने चल गए थे, उसके स्फोट हो गए थे, इसलिए बिंदुसार। भारत का प्रथम, देखो पेट फाड़ करके ऑपरेशन किया एक तरीके से चाणक्य ने। चाणक्य ने क्या किया है? ऑपरेशन किया है, इसलिए भारत का प्रथम सिजेरियन शासक, प्रथम सिजेरियन शासक, याद रखना, बिंदुसार भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। आ गई बात समझ में? प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। अब ये कितनी बातें सच है कितने झूठ है पता नहीं है, लेकिन चीजें लिखी हुई मिलती है, इसलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, बिंदुसार भारत का प्रथम सिजेरियन शासक बना। कौन बना बेटा? बिंदुसार। और इसकी सर्जरी करने वाला, ऑपरेशन करने वाला चाणक्य साहब। कौन था? चाणक्य साहब। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान ही अपने बड़े पुत्र बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 298 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। लेकिन हेलेना, कौन? हेलेना यहां पर अनेक षड्यंत्र करती है। हेलेना अनेक षड्यंत्र करती हैं, क्योंकि हेलेना चाहती है कि शासक बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए? उसका पुत्र, जिसका नाम क्या है? जस्टिन। उसका पुत्र जिसका नाम क्या है? जस्टिन। ठीक है ना? तो बहुत सारे यहाँ पर षड्यंत्र चलते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होगी। आगे बात करेंगे। फालतू की कहानियों का कोई मतलब नहीं है, केवल दिमाग में आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। बाकी ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रथम सिजेरियन शासक और बिंदुसार। ठीक है ना? तो ये बातें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक बना बेटा, वो कौन बना? बिंदुसार। देखिएगा, बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल का जो समय माना जाता है, बिंदुसार का जो शासनकाल का जो समय माना जाता है, वो माना जाता है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व। कितना मिलता है? 273 ईसा पूर्व। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पिताजी बिंदुसार के बापू का नाम, पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, CM। माताजी का नाम क्या था? दुर्धरा। माताजी का नाम क्या था? दुर्धरा। जैन ग्रंथों में ये बातें मिलती है कि इनकी माताजी का नाम क्या था? दुर्धरा। अब देखिए, आगे सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में क्या किया? साम्राज्य विस्तार किया, युद्ध लड़े खूब, हिंदू कुश पर्वत तक अपना साम्राज्य। फिर अकाल वकाल भी पड़ गए, स्थितियां ज्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन बिंदुसार ने
साम्राज्य विस्तार नहीं किया कुछ ज्यादा, इसके बारे में कुछ विशेष देखो बातें मिलती नहीं है। हालांकि इसलिए नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि इस भारत में प्रथम दो महान शासकों के बीच में पिस गया था। कौन? बिंदुसार। प्रथम दो महान शासक कौन कौन से बेटा? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका, और उसका पौत्र जिसका नाम क्या था? अशोक। ये दोनों इतने महान राजा हुए कि इसके बीच में बिंदुसार आया। तो बिंदुसार के बारे में इतिहासकारों ने ज्यादा जानकारियां नहीं दी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, इस चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना था सबसे बड़ा कार्य किसका था? बिंदुसार का। और बिंदुसार ने ऐसा किया भी। कोई नया युद्ध लड़ा नहीं, कोई नई चीजें नहीं की, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, इस साम्राज्य को बिल्कुल व्यवस्थित रखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? बिंदुसार के द्वारा किया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है? ग्रीक इतिहासकार इसे अनेक नामों से जानते हैं, जैसे अमित्र घात, अमित्र खाद, या कई जगह इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया एमित्रोकेटस। वायु पुराण में, कौन से पुराण में? वायु पुराण, आई मीन टू से बाहिरा पुराण। खैर हास्य की बात है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, जबकि सिंह, माफ कीजिएगा, कि जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? सिंहसेन, सिंह के समान। किसको कहा गया है? बिंदुसार को। अब हालांकि कोई ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है कि इसने जो है कोई विशेष कोई साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त की हो। हाँ, लेकिन इसने विवाह बहुत किए। किसने? बिंदुसार जी ने बहुत सारे विवाह किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां साम्राज्य विस्तार किया, वहीं पर बिंदुसार जी जो थे वो परिवार विस्तार करने में बड़े निपुण और माहिर हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार बिंदुसार जी की कुल 101 संतानें हुआ करती थी। मात्र 101 पुत्र थे इनके। कितने? 101 पुत्र थे। इन 101 पुत्रों में से आगे जाकर के 99 पुत्रों को तो सल्टा देगा कौन? अशोक। कौन? अनेक पत्नियों का नाम मिलता है। अनेक पत्नियां, जैसे हम बात करें कौन कौन सी? एक का नाम मिलता है सुभद्रांगी, धम्मा, वन देवी या जनपद कल्याणी, एक ही नाम है। एक का नाम मिलता है चारुमती। क्या नाम मिलता है? चारुमती, जो कि तांत्रिक प्रवृत्ति की हुआ करती थी। एक का नाम मिलता है नूर। नूर से भी पुत्र था इनका। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो देखिएगा। खैर ध्यान दीजिएगा इसे कि भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। सिजेरियन शासक माना जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोकेटस, अमित्र घात, या अमित्र खाद, अमित्र खाद। क्या शाब्दिक अर्थ होता है बेटा? ध्यान रखना कि शत्रुओं को खा जाने वाला, शत्रुओं को खा जाने वाला।
कहा है। याद रखिएगा कि वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार, भद्रसार। जबकि जैन ग्रंथों में, किसमें बेटा? जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। कहा गया है। देखिएगा कि बिंदुसार की पत्नियां, बिंदुसार की पत्नियां का उल्लेख मिलता है कुछ। कौन कौन सी पत्नियां? देखिएगा, नंबर 1 सुभद्रांगी, सुभद्रांगी या इसी को क्या कहा जाता है? धम्मा, इसी को कहा जाता है वन देवी, इसी को कहा जाता है जनपद कल्याणी। और सुभद्रांगी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम, इस भारत का सबसे महान सम्राट, प्रथम महान सम्राट, जिसका नाम क्या था? अशोक। क्या नाम था बेटा? अशोक। फिर हम बात करते हैं तो चारुमित्रा, चारुमित्रा। देखो मैंने लिखने में नीचे जरूर लिख दिया है, सबसे बड़ी पत्नी थी, है ना, चारुमित्रा। और चारुमित्रा का जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम, सबसे बड़ा बेटा था। याद रखना कि बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, ठीक है। और नंबर 3 पे यदि हम बात करें बेटा, ध्यान रखना, एक का नाम मिलता है नूर, नूर, और नूर के पुत्र का नाम मिलता है शामक। थोड़ी सी छोटी सी कहानी यहां पर मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। नूर का पुत्र क्या है? शामक। याद रखिएगा, नोट कि बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि देखो, अब हालांकि 3 पुत्र पत्नियों का नाम विशेष रूप से इनका पुत्रों का नाम मिलता है, सबका तो नाम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार अब यहाँ पर कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं कि देखो, ये जो इसकी पत्नी थी ना, नूर, है ना, नूर इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि पूछो मत कितनी ज्यादा सुंदर। और नूर का जो अफेयर था वो हेलेना के पुत्र जस्टिन के साथ, किसके साथ? जस्टिन के साथ में था। और उसी जस्टिन का ही पुत्र माना जाता है कौन? शामक। लेकिन बिंदुसार को ये गलतफहमी थी कि साहब शामक मेरा पुत्र है, शामक मेरा पुत्र है।
लास्ट में जाकर के ये भेद खुल जाता है, और खुद खुल जाता है। तो बिंदुसार बहुत इमोशनल आदमी था, इसको हृदय आघात हुआ, ऐसा कहानियां हैं। अब यथार्थ कितना है मुझे नहीं पता, कि बिंदुसार को हृदय आघात हुआ और इसी कारण बिंदुसार की फिर क्या हो जाती है, लास्ट में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नूर पत्नी तो बिंदुसार की, नूर का बेटा शामक, पुत्र किसका? जस्टिन का। फर्जी मतदान था मतलब है। तो इस तरह की जो है कहानियां मिलती है, अनुश्रुतियां। केवल ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, माफ कीजिएगा, इसने बिंदुसार ने सीरिया के शासक, किसको? सीरिया के शासक। सीरिया के शासक का नाम मिलता है एंटियोकस प्रथम। क्या नाम मिलता है? एंटियोकस प्रथम। इस एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके जो है उसने 3 चीजों की मांग की। कौन कौन सी? उसने कहा कि एक तो विदेशी मीठी शराब भेजो। क्या भेजो? विदेशी मीठी शराब भेजो। नंबर 2 सूखे मेवे, अंजीर। और नंबर 3 उन्होंने मांगा दार्शनिक। क्या मांगा? दार्शनिक। तो देखिएगा, प्रथम 2 चीजों की मांग मान ली गई। कौन कौन सी? विदेशी शराब भेज दी, मदिरा भेज दिया, और सूखे मेवे अर्थात अंजीर भेज दिए। लेकिन यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने कहा कि बिंदुसार जी, हमारे यहाँ पर दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता, यूनान में इस प्रकार की प्रथा नहीं है, इसलिए हम आपके यहाँ पर दार्शनिक नहीं भेज सकते, दार्शनिक नहीं भेज सकते। उसके स्थान पर उन्होंने अपना एक राजदूत नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था? डाइमेकस। ये यहां से आपका प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से राजदूत को नियुक्त किया था यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने। तो याद रखिएगा कि एंटियोकस को तो डाई करनी है। एक सीरिया का शासक आएगा जिसका अभी हम बात करेंगे। सीरिया के शासक थे टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या नाम थे? टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस डेल्फस। इसने भी जो है बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। तो देखो जो है मिस्र का जो शासक था उसको तो डायनोसियस पे लिटा देना है ना। आगे बात समझ में। और इसके क्या लगा देना? डाई लगा देना है। क्या लगा देना है? डाई लगा देना। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो देखिए लिख रहा हूं, कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर निम्न 3 चीजें मांगी। तीन चीजें मांगी। कौन कौन सी? नंबर 1 विदेशी मीठी शराब, नंबर 2 सूखे मेवे, नंबर 3 दार्शनिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी चीजें आ गई। विदेशी मीठी शराब आ गई, सूखे मेवे आ गए, सूखे मेवे अंजीर, और दार्शनिक नहीं भेजा। तो देखिएगा यहीं पर लिख रहा हूं कि एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया।
अपना राजदूत, अपना एक राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट लाइन आज की क्लास की कि मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देखो मिस्र वाले ने तो डायनोसियस भेजा है और जबकि एंटियोकस ने डाइमेकस। एंटियोकस को डाई लगा देना, वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।